नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आज समापन अवसर पर झज्जर के महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया, उन्होंने खरीदारी भी की। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज गीता का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है, ये सिर्फ भारत में नहीं बाकी अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि गीता का सबसे बड़ा जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। इस पर आज हम सभी को चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा और पत्रकारों के सवालों के किस प्रकार से जवाब दिए। जो पार्टी का बढ़िया लगा जी। हाँ जी, अग्रसेन कॉलेज के पास अग्रसेन महिला कॉलेज है ना, उसके साथ में है ये अपना सेंटर। एक बार साथ में सर को देखना एक बार। लो सर जी, आगे आगे होगा, आगे आप भी आगे आ जाओ। डॉक्टर साहब हाथ लगा लो, देखना एक बार, सभी लोग देखना एक बार। राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे गीता मुनि परम आदरणीय ज्ञानानंद महाराज जी, जिन्होंने गीता का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार, आपने देखा दिन रात लग करके गीता का प्रचार कर कुरुक्षेत्र में धाम बना दिया गीता। आज ये प्रोग्राम चल रहा है और झज्जर जिले ने बहुत ही मेहनत करके, पूरे प्रशासन ने, डीसी साहब ने, डीओ साहब ने, सभी जिले के सभी अधिकारियों ने मिलकर के प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। आपने भी सबने देखा, अलग अलग प्रतियोगिताएं की गई हैं और हमारे बच्चों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने जो श्लोक उच्चारण है कुरुक्षेत्र से जो जुड़ा हुआ था, ऑनलाइन श्लोक उच्चारण करके उसमें भी हिस्सा लिया और काफ़ी बच्चों को सर्टिफिकेट 5000 बच्चों ने, हमारे सरकारी स्कूल के 5000, जिला झज्जर के 5000 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि और मैं इस मौके पर बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरह से जुड़ करके, क्योंकि बच्चों को भी समझ में आ गया है, जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबको इस बात का ज्ञान अच्छी तरह से पहले से भी था, लेकिन अब और गहराई से हो गया है कि अभी जितना हम भगवत गीता को रोज़मर्रा के जीवन में ले करके आएंगे, उतना ही जीवन सफल होगा, उतना ही जीवन शांति प्रिय होगा, उतना ही जीवन में प्रेम, प्यार, प्रेम भरा होगा और उतना ही जीवन सहयोगात्मक होगा। ये सब की बात समझ में आई है और भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये तो सारा फिट बैठता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते चलेंगे तो 2047 का जो भारत, जो हम सब का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, हर एक फील्ड में, हर एक कैटेगरी में भारत विश्व गुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, ऐसा सपना हम सब का है और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम सब अपने अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। महिला खिलाड़ी जो साक्षी मलिक है, उन्होंने रोते रोते अपना कबड्डी से इस्तीफा दे दिया, मतलब संन्यास ले लिया उन्होंने, इसको कैसे देखते हैं? और जो आपके विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने कहा है बजरंग पुनिया को लेकर एक मेडल लेके आया, देश को मोल थोड़ी लिया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, हरियाणा जो है खेलों में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, कोई भी गेम हो, हरियाणा कहीं पीछे पैरा ओलंपिक गेम हो, पैरा एशियाड गेम हो, आपने देखा हमारे कितने खिलाड़ी आज भी जो है
जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो हमारे खिलाड़ियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, देश को बहुत आगे बढ़ाया है हर एक फील्ड में। अब आप देखें कुश्ती, जो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो इलेक्शन जो है सारा करके सारा का सारा चुनाव हुआ है, और हम सबको मिलकर के खिलाड़ियों का तो वैसे भी बहुत बड़ा दिल है, खिलाड़ियों का वैसे भी बहुत बड़ा दिल है, देश के प्रति है। खिलाड़ियों का समर्पण अपने उसके लिए नहीं है, देश के प्रति है, हरियाणा के प्रति। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे को देश की सोचनी, कि हमारे को 2047 का जो सपना है मोदी जी का, विकसित भारत का, भारत हर कैटेगरी में नंबर 1 हो, इसी तरह से खेलों में भी नंबर 1 हो, और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अब आप देखेंगे अब कितने मेडल आए थे हमारे जो इसमें कॉमनवेल्थ में, एशियाड में 106 107 मेडल आए, और उसमें हरियाणा का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा था, लाइन शेयर हरियाणा का था। तो हरियाणा का खिलाड़ी का हम सब का सम्मान करते हैं, और मैं फिर से कहूँगा हम सबको मिल कर के हरियाणा और देश की सोचनी चाहिए कि हमें अपने देश को आगे लेकर के जाना है। 140 विधायक जो सस्पेंड किए हैं, तो इसमें राजनीति में कहता हूँ, खेल के मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कोई अन्याय की वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भी खिलाड़ी देश का सम्मान है, खिलाड़ी हरियाणा का सम्मान है। हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने से ऊपर उठ करके हरियाणा की और देश की सोचें। अभी सब 2 पद्मश्री वापस लौटाने की बात हो रही है, बजरंग पुनिया ने भी वापस लौटा दिया है, झज्जर जिले का बात हो गया उसमें। खिलाड़ी मान सम्मान है, खिलाड़ी हम सब का मान सम्मान है, देश का मान सम्मान है, हरियाणा का मान सम्मान है। हम सबको मिलकर के देश को आगे, हमारा निशाना सबका 2047 है, और उसमें अब आने वाले समय में अलग अलग तरीके से ओलंपिक भी आएंगे, एशियाड भी आएंगे, कॉमनवेल्थ भी। हमारे को नई पौध भी क्रिएट करनी है, नए जो है लड़के लड़कियां भी क्रिएट करनी है। वो कौन करेगा? पुराने खिलाड़ी करेंगे। लोकसभा में 140 विपक्ष के सांसद सस्पेंड किए गए हैं, इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है और विरोध प्रदर्शन कर रही है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ को लेकर। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें सरकार का, केंद्र सरकार का लेना। लोकसभा को कौन देखता है? स्पीकर महोदय देखते हैं, अध्यक्ष महोदय देखते हैं। राज्यसभा को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति जी देखते हैं, हमारे चेयरमैन उपराष्ट्रपति जी देखते हैं, सभापति। अब आप देखें, सभी दलों ने मिलकर के, जब ये नया पार्लियामेंट बना है, सभी दलों ने मिलकर के फिर से बैठक की, सभी दलों ने, और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, एक आचार संहिता बनाई कि कोई वेल में नहीं जाएगा, कोई प्ले कार्ड लेकर के नहीं आएगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई गाली गलौच नहीं करेगा, कोई किसी पर पर्सनल कटाक्ष नहीं करेगा। ये सारी की सारा कोड बना हुआ है। अब आप उसका उल्लंघन करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। अब आप देखें, प्ले कार्ड लेकर के आ रहे हो, प्ले कार्ड फाड़ करके, आप बिलों को फाड़ करके स्पीकर की तरफ फेंक रहे हो, वो मेंबरान की तरफ फेंक रहे हो, आप वहाँ गालियाँ दे रहे हो, आप वहाँ प्रधानमंत्री की और राज्यसभा के सभापति की बेइज्जती कर रहे हो, उनकी मिमिक्री कर रहे हो लोकसभा। तो ये चीज़ें सारी की सारी काउंट होकर के ये जो कार्रवाई है, मेंबरों को निकालने वाली कार्रवाई, ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई है। ये इसका अनुशासनहीनता की तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई में ही ये सारे के सारे सस्पेंड हुए।